नर्मदापुरम जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहरकोला में बीती रात एक वैवाहिक कार्यक्रम उस वक्त मातम में बदल गया जब मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। शादी समारोह के दौरान शुरू हुए झगड़े ने देखते ही देखते भीषण चाकूबाजी का रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नर्मदापुरम के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम जब आरोपियों को पकड़ने गांव पहुंची तो हमलावरों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान आरक्षक ओमजाट को निशाना बनाते हुए आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। आरक्षक के पेट, हाथ और पैर में कुल 9 गहरे घाव आए हैं और उनकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम हथियार लहराते और हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक आरोपी तलवार घुमाते हुए भी नजर आ रहा है, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी पहले से ही गांव में झगड़े और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की है। फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खूनी वारदात के बाद पूरे नाहरकोला गांव सहित आसपास के क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस गांव में लगातार निगरानी बनाए हुए है। घटना तो क्या, हमारे यहाँ शादी ब्याह था, सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खा सब लोग बैठे थे खाना खाने, ऐसे ही सब भाई बहन बैठे थे। तो ये चाचा आए दारू पी के घर में आके गाली गलौज करने लग गए। तब हमने मना बोला कि गाली वाली मत, तो हमारा शादी ब्याह वाला घर है, आप जाओ। तो वो हमें भी फिर गाली देने लग गए। तो फिर हमारे घर वाले इन्होंने बोले कि नहीं चाचा आप जाओ यहाँ से। हाथ जोड़े, उनको हाथ जोड़ के घर के बाहर निकाले, पर वो नहीं माने। घर वापस गए, घर से चाकू तलवार लेकर आए। तब भी ये लोग हाथ जोड़ रहे। हाथ जोड़ने के बाद उन दोनों बाप बेटों ने दो हाथ से चाकू तलवार चलाया। इसमें ये 9 साढ़े 9 बजे की है। उन लोग क्या नाम है? अमर सिंह कीर और लोकेश कीर। परिवार के लोग? हाँ, परिवार के ही है। किस बात को लेकर बात? कुछ बात नहीं थी, कुछ भी बात नहीं थी। सिर्फ आए वो दारू वारू पी के ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि फालतू की बातें मत करो, आप जाओ। वैसे हमारे यहाँ कभी आते नहीं, ना हम उनके यहाँ जाते हैं। पर वो उस दिन पता नहीं क्यों आए, उनको इतना मना बोला, इतना समझाए, इसके बाद भी नहीं माने। उनको हाथ जोड़ के निकाला। अब वो आए डबल से, देखा नहीं कि वो हथियार लेकर आए हैं। तब भी सब लोग हाथ जोड़ रहे थे। क्या नाम है? प्रिया की। मेरे हस्बैंड और जेठ है। अभी तो उनकी गंभीर स्थिति है। पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया है? हाँ, पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया है। 4 से 5 बार किया है पुलिस कर्मियों पर भी। उनको भी वार किया था? हाँ, दौलत नाम है उनका। यहाँ सीने पे मारा है। कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। ऐसे ही घर में छोटा मोटा होता है, हम उनके यहाँ नहीं जाते, वो हमारे यहाँ नहीं आते। पर उस दिन पता नहीं क्यों आए। वो उनको इतना समझा के निकाला घर में से, पर फिर भी नहीं गए डबल से। तो हथियार लेकर आए, इतना गंदा। हम लेडीजों को गाली दिया, हम लोगों को मारने दौड़े, हमारे बच्चों को काटने को दौड़े। हथियार से हमारे छोटे छोटे बच्चे को काटने के लिए भागे वो लोग। हरि नारायण कीर, जय नारायण कीर और जो शांत हुई उनका नाम दौलत है। कहाँ पे थे आप लोग? क्या हो रहा था उस वक्त? मैं ये थे भैया। कौन आए थे, क्या कर रहे थे आप लोग? पहले आया वो शुरू। हाँ। तो दारू पहले एक ले आया था वो पापा। हाँ। वो छोरा का। वो तो हमने सोची ना से जब कब चल जा ब्याह वाला काम है, अच्छो नहीं लगे अपन के। तो हमने भैया उनसे बोली तुम अंदर कमरा में चल जा, तुम मत बोलो कोई भी। तीन जी सब अंदर कमरा में चले गए। फिर तो वो भैया भीतर ही चले गए। सब लेडीजों पे हमला किया पहले उन्होंने? हाँ, तो पहले वो है नहीं, वो खिलाड़ी, उसको चक्कू मार दिया ना। तो हमने भैया भीतर रहता, हमने जैसे गेट लगा दिया, मैं तुम मत आ जाओ। तो एक खिड़की तोड़ कर आया एक इनका जो न कहीं नहीं तरीते ही आया।
और उनका हाथ में ऐसे रख देते ही छूटे हुए थे। क्या थे दोनों के हाथ में, क्या थे? चक्कू हाथी थे था, तलवार पापा जो ना फिर वो छोरा जो दो ही हाथ में और एक हाथ में चक्कू पापा जो ना। कौन है ये, कौन थे वो? परिवार के लोग हैं जो मारने आए थे? हाँ से परिवार का है, ऐसे गाँव में है, मतलब ऐसा नहीं है कि सगा नहीं है। तो कहीं आना जाना कभी बातचीत थी नहीं उनसे? वो पंकज जिम के गए दोपहर को, 10 साल से आना जाना था कि नहीं उनसे? सब था पंकज जिम के गया, 2 जना पिरावनी पेड़ के गए मंडप का नीचे। अच्छा, ये बात सामने आ रही है कि कोई डीजे की बात हो रही थी? नहीं भैया, डीजे की नहीं है। अबे तुम सब चलो, खाना की थाली परसों धरी है, उनने फेंकी तक नहीं है, पटकी की रही। खाने को लेकर विवाद हुआ था। आपके ऊपर को हमला करने की कोशिश करी थी उन्होंने? हाँ फिल्म भाई होने हमने सोची भैया हम नहीं आ गई थे, तुम उसी लड़ाई से आज बारात जाएगी गांव में, घर से ही शादी है, तो हमने सोची भैया टल जाएगा जो दारू पिए लग, मत मुँह लगू। तो भैया हमको आन नहीं दिया, हमने इधर महिलाएं आगे आई थी? हम ही आए थे, हमने बोले भैया तू चल जा, गाली मत बके, जो ही बोले भाई और का ही बोले। मैं गोविंद कीर हूँ सर, और जो मारने वाला है वो हमारा मतलब मामा जी के परिवार का लड़का है। वो मामा जी लगते हैं मतलब हमारे, और वो अचानक इनके 5-10 साल से मतलब बहुत कम आना जाना था इनका। शादी में कोई के घर आता था, कोई घर में नहीं आता था। तो ऐसे कुछ होगा उनका घर का विवाद। बात को लेकर विवाद? तो सर विवाद कुछ नहीं हुआ, वो आया था उसको लड़के की पूछने, तो उसने लड़के की पूछा कि मेरा लोकेश है क्या यहाँ। तो ये हम लोग सब बैठे थे, तो उन लोगों ने बोला कि भाई लोकेश यहाँ नहीं आया। तो ये बात होने के बाद में वो बैठ गया, कहा कुर्सी खाली दिखी तो बैठ गया। हमने बोल रहे भाई बैठ जाओ आए तो। फिर उनने बीड़ी भी, इन भाई ने इनका जो भाई घायल है ना, उनके बड़े भैया ने उनने बीड़ी भी सिलगा के उनको दी, बैठे भी वातावरण में अच्छी की उनने। उसके बाद में जो आदमी व्यक्ति दौलत नाम का वो व्यक्ति मर चुका है, मतलब वो आदमी से उसको कटापिटी की बातें कर रहा था, कुछ टाइट मार रहा था उसको। तो सर वो टाइट मार रहा था, तो उसके बाद में तो हमने उसको भी समझाया कि भाई मत बोलो, दारू पिए ले, उसके मुंह मत लगे। तो ऐसी बातें हो रही थी सर। होते फिर उसने वो माना नहीं, और बातें करते करते एक भाई इनका छोटा वाला बोल पड़ा बीच में, क्या काका तुम बहुत दिन में आए हो, तो ऐसी बातें मत करो, हमारे यहाँ शादी में हो सब भाई। हम पहले हुए आज, कहीं के इंदौर से आए, कहीं बाहर से इधर उधर रहते हैं सब, तो पहले वो बैठे थे सब, बातें बनाने ऐसी चल रही थी। खाना के थाली लगी हुई थी सब, खाने के समय था। आके बैठ गया कि मैं कोई भूखा नहीं हूँ, तो मैं कोई भूखा नहीं मर रहा हूँ, तुम्हारे पास खाने के लिए आया हूँ, ये बात वो बात, ऐसी इनकी खटापिटी होने लगी। तो काका अगर तुम नहीं आए तो तुम आप बैठो, नहीं तो हम खाना खाएंगे, और नहीं बैठो तो ये गाली गलौज में यहाँ मत बको। तो वो सर वो ज़्यादा तनाव कर के इनके ऊपर खड़ा उमड़ समझ के मतलब जा रहा था मारने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि वही पकड़ लिया उसको, भाई कुछ धक्का मुक्की हो गया, काका तुम जाओ या बाहर निकलो, ऐसा करके बोल के ना उसको कुछ इसने भी मारा, उसने एक भाई ने लात मार दी उसको, बस इतनी बात है सर, कोई बात नहीं है। उसके बाद वो क्या लेके आया? वो बाद में फिर वापस आया, गाली गलौज बाकी उसने आधा घंटे उधर बाहर, और उसके बाद में हाथ में तलवार थी, तलवार में एक वीडियो आया होगा आपके पास, वो तलवार लेके आया था, और हाथ में चाकू भी था। बहुत गाली गलौज बाकी इनने, ये लोग कोई नहीं बाहर निकले, सबको इनको तो बंद कर दिया था भाइयों ने गेट लगा के अंदर, तो मत बोलो विवाद मत करो, अपने घर में शादी है सर, ऐसा बोल के ना इनको तो बंद कर रखा। वो गाली गलौज बाकी फिर चले गए 15-20 मिनट के बाद सर। वो फिर उसके लड़के को ढूंढ के लाया उसने, लोकेश नाम का लड़का है उसका, वो भी कहीं शराब पी रहा था, कहीं बैठा था, तो उसको लेके आया, उसने चाकू हाथ में दिए, दोनों हाथों में चाकू लेकर के दोनों बाप बेटे आए। उसके बाद में सर डायरेक्ट ये तो वो भाई जैसे वो आते दिखे, भाई ने फिर ताला गेट लगा दिया, वो ताले ही लगा दिया, मतलब निकलने की जगह नहीं रहती इन लोगों को, तो क्या हम समझा के भगा देंगे। तो जैसे वो आया वैसे वो भाई को चाकू मारने लगा। जब ये चिल्ला चोट हुई सर, तो इन्हें खिड़की तोड़ी, एक खिड़की तोड़ के बच्चे जो भी है वहाँ से निकलने वाले 1-2 आदमी व्यक्ति निकल के फिर उन्हें ताला खुलवाया। अब इसने सोचा कि भाई चाचा है अपना, समझा देंगे यार, ऐसे खाली हाथ चले गए। वो एक से जैसे निकलते गए वैसे उनको चाकू मारता गया ये, बस। सर मैं भी गया था समझाने, मेरे ऊपर भी उसने तलवार उठाई, एक वीडियो में है, मैं समझा रहा था, वीडियो में देखना तुम, काली रात है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा बराबर। सर मैं गया, मैंने मामा जी ऐसा मत करो, घर का काम है और बेबी तुम्हारे लड़के हैं, तो वो मतलब गाली गलौज से बात कर रहा था। फिर उसने मेरे ऊपर तलवार हो गई, मैं एकदम से सर ऐसा हुआ तिरछा, उसका क्या करे, पागल है वो, तो बन के अब दारू पिए ले क्या करो भाई सर, अपन को बचना पड़ेगा नहीं, तो हिसाब से मैं दूर हुआ सर। ठीक है ना? मेरा नाम गोविंद कीर।
सिवनी मालवा के नाहरकोला में घटनाक्रम हुआ है, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है और सर क्या कार्रवाई की जाएगी? विगत रात्रि नाहरकोला जो थाना शिवपुर में है उसमें दो घटनाएं घटित हुई हैं। पहला तो जयनारायण कीर के यहाँ एक विवाह का कार्यक्रम था जिसमें लोकेश कीर और उसके पिता के द्वारा लोगों विवाद की स्थिति निर्मित की गई। करीब 5-6 लोगों के साथ धारदार हथियार के साथ मारपीट की गई और उसमें एक व्यक्ति दौलत कीर की डेथ हो गई है, जिसमें उनके विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दूसरा घटनाक्रम इसी सीक्वेंस में है कि जब इन आरोपियों को पकड़ने हमारी पुलिस की टीम गई तो हमारा एक कांस्टेबल है ओम प्रकाश जाट, उसके साथ धारदार हथियार से लोकेश कीर ने मारपीट की, जिसके कारण वो घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसमें भी लोकेश कीर के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और हम बहुत शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। सर क्या वजह रही विवाद की? ये जो विवाद शुरू हुआ, जो शादी का जो कार्यक्रम था उसमें आपसी बातचीत और गाली गलौज को लेकर के थोड़ी हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद ही पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। घायलों की क्या स्थिति है सर? हमारा जो कांस्टेबल है उसकी स्थिति स्थिर है। यहाँ नर्मदापुरम में उसको एडमिट कराया गया है, आगे बेहतर इलाज के लिए उसको हम भोपाल रेफर कर रहे हैं। और बाकी जो पहले वाले घटनाक्रम में 2 लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति भी अब सामान्य है। हमने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं। जो भी तथ्य अभी प्रारंभिक विवेचना में मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर आरोपी बाप बेटे कोई बैकग्राउंड है, पहले भी कभी कोई हमले कर चुका है? लोकेश कीर का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके विरुद्ध मारपीट और चाकूबाजी के 3 प्रकरण पंजीबद्ध है।